अस्सलाम वालेकुम। बॉल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। तहरीक इंसाफ का दो टोक फैसला। काफ लीग का बड़ा ऐलान। राना सना को चैलेंज। गवर्नर को नेक मशवरा। कोरमा देसी या परदेसी। कोरंगी क्राइम का गढ़। और बाबर का दूसरा नंबर। बुलेटिन का आगाज करेंगे। आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ का विफाक की धमकियों और गवर्नर के गैर आईनी इकदाम पर तहफ्फुज़ात का इजहार। आइन शिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जबान पाक में इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में रहनुमाओं का इत्तेफाक। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा कहती हैं, आसिफ अली जरदारी हमारे अरकान को पेशकश कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि फोन कॉल्स पर कहा जा रहा है गायब हो जाओ, महफूज जगह देंगे। ब्लैकमेलिंग का धंधा चल रहा है, मगर तहरीक इंसाफ के लोग बाज़मीर हैं। धमकियां नहीं चलेंगी, तहरीक इंसाफ का दो टोक फैसला। जमान पार्क में कप्तान की जेर सदारत सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में शुरका ने वफाक की धमकियों और गवर्नर के गैर आईनी इकदाम पर तहफ्फुज़ात का इजहार किया। इजलास में शुरका ने इत्तफाक किया कि आइन शिकनी कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मीटिंग में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, सप्तैन खान और दीगर रहनुमा शरीक हुए। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा ने खरीद फरोख्त की गंदी सियासत का पोल खोल कर रख दिया। मुसर्रत जमशेद चीमा ने कहा कि आसिफ जरदारी हमारे अराकीन को पेशकश कर रहे हैं। कॉल्स करके कहा जा रहा है कि गायब हो जाओ, महफूज जगह देंगे। हमारे मेंबरान पंजाब असेंबली को फोन कॉल्स रिसीव हो रही हैं। फोन कॉल्स करके कह रहा है कि आप गायब हो जाएं और इतने इतने पैसे ले लें। हम आपको महफूज जगह पे भी पहुंचाते हैं, आपकी हिफाजत की भी जिम्मेवारी लेते हैं, आपको पैसे भी पहुंचवाते हैं। मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना है कि MPA मामून जाफर और हमारी खवातीन अराकीन को कॉल्स की गई। अगर 5-5 अरब देना चाहते हैं तो मीडिया के सामने आकर बात करें। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि तहरीक इंसाफ के लोग बाज़मीर हैं, बुनियादी हुकूक की जंग आइन और कानून के मुताबिक जारी रखेंगे। और लाहौर जमान पार्क में PTI की सीनियर क़यादत का इजलास। चेयरमैन इमरान खान की ज़ेर सदारत जारी है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मुसर्रत चीमा, हमाद अजहर समेत सीनियर रहनुमा इस इजलास में शरीक हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे उसामा दुरानी इस वक्त जमान पार्क के बाहर ही मौजूद हैं। उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। उसामा, किन मामलात पर इस वक्त गौर हो रहा है, क्या खबरें आ रही हैं अंदर से? जी बिल्कुल, पाकिस्तान की जो चेयरमैन है इमरान खान, उनकी ज़ेर सदारत अहम जो पार्टी रहनुमा है उनकी मुशावरत जो है वो जारी है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, मुसर्रत जमशेद चीमा और जो दीगर कायदीन हैं, जो रहनुमा हैं, वो इस वक्त जमान पार्क में मौजूद हैं। और जो सियासी सूरत हाल है, जो पंजाब की जो सियासी और आईनी जो बहरान पैदा हुआ, उस पर मुशावरत की जा रही है। आपसे कुछ ही देर पहले जो है वो एक जो वकला का जो एक वफ्द है वो मुलाकात करके आया। हमारे साथ इस वक्त रिजवान कसाना साहब मौजूद हैं। ज़ुबैर कसाना साहब, इनसे बातइएगा, क्या खान साहब से आपकी मुलाकात हुई और खान साहब का क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खान साहब ने इस वक्त जो हमें मेजरली जो टास्क इसको अंडर डिस्कशन है वो है रूल ऑफ लॉ का। इस मुल्क में जिस वक्त तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा तब तक इस मुल्क में कुछ नहीं हो सकता। आने वाली नस्लों को आज़ाद करने के लिए अमेरिका की ग़ुलामी से, यहाँ के जो हमारे चोर हैं उनकी ग़ुलामी से और मुक़्तदर इदारों की ग़ुलामी से आज़ाद करने के लिए ज़रूरी है कि इस मुल्क में सिर्फ रूल ऑफ लॉ हो। और उसके लिए खान साहब ने टास्क दिया। आप देखेंगे कि दिनों के अंदर ये रूल ऑफ लॉ की मूवमेंट आपको हर जगह। आईनी हवाले से, कानूनी हवाले से क्या मुशावरत हुई है? जो अभी जो सिनेरियो चल रहा है सियासी हवाले से, इस पर आपकी क्या राय थी और उनका क्या कहना था? काफ़ी सारी चीज़ें उसमें देखें ज़ेर बहस आई हैं। पर्टिकुलर व्हाट आई कैन शेयर विद यू राइट नाउ, गवर्नर साहब का इकदाम बनता नहीं है। इस पर तो हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं, वो हमने शेयर की हैं कि हाई कोर्ट की जजमेंट्स भी बड़ी क्लियर हैं। गवर्नर साहब का ये इकदाम बनता नहीं है। गवर्नर साहब ने बियॉन्ड हिज लिमिट्स किया है और ये उसकी कोई डिस्क्रिशन नहीं है। सो दिस इज़ नॉट एज पर लॉ, नॉट सस्टेनेबल एट ऑल। जी बिल्कुल, आपने सुना कि उनका जो है जो मुशावरत हुई है, उनका ये कहना है कि जो गवर्नर है उनका ये इकदाम गैर आईनी है। और आपसे कुछ ही देर पहले जो है फवाद चौधरी जो है वो बाहर आए, उनका ये कहना था कि वो मीडिया से टॉक करेंगे और जो अगला लाएअमल है वो भी बताएंगे। बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। खबरों में आगे देखिए, गवर्नर पंजाब को नेक मशवरा। और पंजाब असेंबली में क्या हो रहा है?
तो नाज़रीन, काफ लीग ने अपने अरकान गिन लिए हैं। सब वज़ीर आला परवेज इलाही के साथ खड़े हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में काफ लीग के अरकान ने परवेज इलाही का साथ देने का अज़्म दोहरा दिया, तमाम फैसलों का इख्तियार भी दे दिया। अरकान ने अज़्म किया कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की सूरत में वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही, स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान और डेप्यूटी स्पीकर वासिक क़य्यूम को वोट देंगे। चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि इमरान खान दिल और जान है, उनके साथ खड़े हैं, साथ खड़े रहेंगे। राना सनाउल्लाह, मैं वजीर आला हाउस पहुंच गया हूं, आप कब सील करने आ रहे हैं? मोनिस इलाही ने वफाकी वजीर दाखिला को चैलेंज दे दिया। ट्विटर पर लिखा, पंजाब में सब कुछ कंट्रोल में है। स्पीकर पंजाब असेंबली का बड़ा फैसला, गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखेंगे। स्पीकर गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम की निशानदही करेंगे। ज़राए का कहना है स्पीकर सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, उसे आइन शिकनी पर मबनी इक़दाम से रोकने की इस्तदा भी की जाएगी। PTI के ज़राए ने स्पीकर की जानिब से खत लिखने के फैसले की तस्दीक कर दी है। स्पीकर की जानिब से सदर मुमलिकत को आज ही खत लिखा जाएगा। स्पीकर पंजाब असेंबली ने बड़ा फैसला कर लिया है, गवर्नर के मिसकंडक्ट के खिलाफ सदर पाकिस्तान को खत लिखा जाएगा। स्पीकर गवर्नर के गैर आईनी इक़दाम की निशानदही करेंगे। ज़राए का यह भी बताना है कि स्पीकर सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब को तब्दील करने की दरख्वास्त भी करेंगे। गवर्नर सदर का नुमाइंदा है, उसे आइन शिकनी पर मबनी इक़दाम से रोकने की इस्तदा की जाएगी। PTI के ज़राए ने स्पीकर की जानिब से खत लिखने के फैसले की तस्दीक कर दी है। स्पीकर की जानिब से सदर मुमलिकत को आज ही खत लिखा जाएगा। और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान गैर आईनी इक़दाम की तैयारी में मसरूफ हैं। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने और सूबे में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत शुरू कर दी गई है। फोन पर शहबाज शरीफ से हिदायत ली। मुआवनत के लिए शहबाज शरीफ ने फरोग नसीम को गवर्नर हाउस भेजा। पंजाब हुकूमत की छुट्टी करने के लिए गैर कानूनी और गैर आईनी हरबे। वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने पर मुशावरत। गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई करने और सूबे में गवर्नर राज लगाने के लिए कानूनी मुशगाफियां तलाश करने लगे। गवर्नर पंजाब ने सियासी चाल पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी फोन पर मुशावरत की। पैगाम देकर फारूक नसीम को भी गवर्नर हाउस भेजा। फारूक नसीम ने गवर्नर पंजाब को कानूनी नुकात से आगाह किया। एतमाद का वोट लेने के हुक्म पर भी हिकमत अमली से रिकॉर्ड आई। राना सनाउल्लाह ने वजीर आला ऑफिस को सीज करने की धमकी दी थी। कहा गया था कि वजीर आला का दाखिला बंद कर देंगे, लेकिन वफाकी हुकूमत की बातें गीदड़ फपकियां साबित हुई। वजीर आला परवेज इलाही CM हाउस में मौजूद हैं। काफ लीग के रहनुमाओं का इजलास कुछ ही देर पहले खत्म हुआ है। वजीर आला हाउस पर सूरत हाल क्या है जानेंगे जाबिर वक्कास से। पंजाब असेंबली से मोइन जुबैर ज्वाइन करेंगे, जबकि गवर्नर हाउस के बाहर आरिफ मलिक मौजूद हैं। जाबिर, पहले आप बताइएगा इस वक्त वजीर आला ऑफिस के बाहर सूरत हाल क्या है? कुछ देर पहले मोनिस इलाही भी यहाँ पर ट्वीट किया था कि मैं आ चुका हूँ। कहाँ है आप राना सना? यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन हो सकता है या नहीं हो सकता, लेकिन दूसरी जानब मुकम्मल हुकूमत की जानिब से खामोशी है। हुकूमत का कोई नुमाइंदा यहाँ पर नहीं आया ना। जाबिर वक्कास से भी बात करेंगे। मोइन जुबैर पंजाब असेंबली के बाहर मौजूद हैं। आरिफ मलिक गवर्नर हाउस की सूरत हाल से आगाह करेंगे। राना सनाउल्लाह ने वजीर आला ऑफिस को सीज करने की धमकी दी थी और कहा था कि वजीर आला का दाखिला बंद कर देंगे। और पंजाब असेंबली में आज गवर्नर ने 4 बजे इजलास बुलाने का हुक्म दिया था और सूरत हाल वहां पर क्या है जान लेते हैं। मोइन जुबैर इस वक्त पंजाब असेंबली के बाहर और आरिफ मलिक गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद हैं। आरिफ, बताइएगा गवर्नर हाउस से क्या खबरें आ रही हैं? एक तवील मुशावरत यहाँ चल रही है। सुबह 12 बजे से क्या फैसला हो चुका और मजीद क्या फैसले होने बाकी हैं? मुकम्मल कर ली गई है। जो तीनों ऑप्शन है उन्हें एक्सरसाइज करने का इन्होंने मुशावरत की थी कि उन्हें किस तरह एक्सरसाइज किया जा सकता है। एक तो डी नोटिफाई करने के हवाले से था कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाए और गवर्नर राज के हवाले से, और तीसरा था कि कोर्ट में जाया जाए, लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाए, जो स्पीकर की रूलिंग है उन्हें चैलेंज किया जाए। तो ये जो ज़्यादातर इम्कान है वो डी नोटिफाई का कहा जा रहा है कि लीगी रहनुमा भी बार बार ये कह रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई किया जाए। जो उन्होंने गवर्नर पंजाब का हुक्म नहीं माना उसके एवज़ उन्हें डी नोटिफाई कर दिया जाए। तो इस वक्त जो मुशावरत है वो मुकम्मल कर ली गई है और नवाज शरीफ के फैसले का इंतज़ार है कि वो हतमी मंजूरी देंगे तो वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई कर दिया जाएगा। लीगी रहनुमा कुछ देर बाद एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं जिसके अंदर ये तमाम तर
मामलात आवाम को बताएंगे कि क्या क्या मुशावरत हुई है और क्या वो करने जा रहे हैं। ये अब से कुछ देर बाद लीगी रहनुमा आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस कमरे में बताएंगे। लेकिन जो दिन भर यहाँ पर मसरूफियात रही हैं, लीगी रहनुमा यहाँ पर बैठे रहे हैं, पीपल्स पार्टी के अरकान यहाँ पर रहे हैं, फ़रोग नसीम यहाँ पर आए हैं और तमाम आइनी और कानूनी मामलात देखते रहे हैं कि कहाँ कैसे गवर्नर राज लगाया जा सकता है। अगर लगाना है गवर्नर राज तो पार्लियामेंट का और सेनेट का मुश्तरका इजलास तलब करना पड़ेगा। खुसूसी इजलास के अंदर करारदाद जो है वो मंजूर करनी पड़ेगी, जिसमें ये कहा जाएगा। हमारे साथ मौजूद रहिएगा और इस वक्त वज़ीर आला हाउस की क्या सूरत हाल है, जाबिर वकास वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। जाबिर बताइएगा, सुबह से देख रहे हैं कि तगोदो जारी है, कहीं कोई कह रहा है गवर्नर राज लगाया जाएगा, कहीं कुछ और। इस वक्त वज़ीर आला हाउस की क्या सूरत हाल है? जो है वो मामूल की रूटीन की जो मुलाकातें हैं वो सीएम पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की वो जारी हैं। जिस तरह आप जानते हैं कि आज जो है वो नए चीफ सेक्रेटरी जो है वो भी तैनात हो गए हैं, जबकि एडिशनल चार्ज आईजी पंजाब का भी गुलाम रसूल जाहिद साहब को दे दिया गया है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं। इसी समेत जो है वो यहाँ पर यह भी देखने में आया कि चौधरी परवेज़ इलाही जो है उन्होंने अपनी पार्लियामानी कमेटी का जो इजलास यहाँ बुलाया था और पार्लियामानी कमेटी के जो साजिद महमूद भट्टी जो इनके जो पार्लियामानी लीडर हैं उनकी सरबराही में जो इजलास हुआ और उसमें तमाम अरकान असम्बली सूबाई असम्बली के जितने भी लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने इस बात का अहद किया कि इस वक्त वो उनके जो काफिले के जो उनके लीडर हैं वो परवेज़ इलाही हैं और जिस तरह वो उन्होंने कहना है उसी के मुताबिक चलेंगे और वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, जिस तरह परवेज़ इलाही इमरान खान साहब के साथ मौजूद हैं। इसी तरह इनके साथ जो है वो हुसैन इलाही जो है MNA वो भी। ठीक है, चलें जाबिर, आपसे मजीद सूरत हाल भी जानते हैं, आप साथ ही रहेगा। मोइन जुबैर की तरफ चलते हैं। पंजाब असम्बली का इजलास 4 बजे आज होना था, मोइन 6 बज चुके हैं अब तो और 2 घंटे से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। क्या यहाँ पर सूरत हाल है? एहतजाज भी यहाँ पर PTI नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना था, वो भी नहीं हुआ। गवर्नर की तरफ से जो इजलास बुलाया गया था उसमें शिरकत के लिए कोई भी यहाँ पर नहीं आया। अलबत्ता दोपहर के वक्त खलील ताहिर सिंधु यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे और कुछ देर असम्बली में क़याम करने के बाद वो भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं। डिप्टी स्पीकर वासिक क़यूम अब्बासी भी यहाँ पर आए थे और वो भी यहाँ से तशरीफ़ ले जा चुके हैं। जो खलील ताहिर सिंधु हैं उन्होंने जाते जाते मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू की, हमने उनसे बात की। उनका ये कहना था कि आप आधा घंटा इंतज़ार कर लें, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा पुरएतमाद नज़र आया खलील ताहिर सिंधु, लेकिन जो एहतजाज इन्होंने यहाँ पर आके करना था, जो उनके मेम्बरान ने PDM के जो लोग हैं, अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के हों, अरकान पंजाब असम्बली या मुस्लिम लीग नून के, उनमें से कोई भी यहाँ पर नहीं आया और इजलास जो है वो ये शुरू नहीं किया जा सका। इस वक्त जो अंदर से इतला मौसूल हो रही हैं, पंजाब असम्बली का जो स्टाफ है वो भी यहाँ से रवाना हो चुका है और ऐसा लग नहीं रहा कि ये असम्बली का इजलास जो है वो शुरू होगा। तमाम नज़र इस वक्त गवर्नर हाउस की तरफ है जी। और पंजाब ठीक है, ना इजलास हुआ ना एहतजाज हुआ। मोइन जुबैर पंजाब असम्बली के बाहर से अपडेट कर रहे हैं, आरिफ मलिक गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थे, जबकि जाबिर वकास ने वजीरा से अपडेट किया। आप तमाम नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। और पंजाब में गवर्नर राज नहीं लग सकता, गवर्नर कोई एडवेंचर ना करें। PTI रहनुमा फवाद चौधरी का इंतबाह आज वोट ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है, अदम एतमाद नाकाम होगी। PDM का एक ही मकसद है, इलेक्शन से भागना। नून लीग ने वोट को इज्जत दो से इलेक्शन से भागो का सफर बड़ी जल्दी तय कर लिया है। आईनी तरीकाकार होगा और गवर्नर रूल किस लॉ के तहत लग सकता है? कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है पंजाब में। परवेज़ इलाही वज़ीर आला हैं, वो रहेंगे। ये जुमे को प्रोसेस शुरू हो जाएगा और अगले हफ्ते प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा। गवर्नर को किसी एडवेंचर से भाग दें और बाकी काम इंशाल्लाह आइन के मुताबिक होगा। अदम एतमाद नाकाम होगी, अदम एतमाद नाकाम होने के बाद असम्बलियाँ तहलील, दोनों असम्बलियाँ बैक वक्त दोनों जो है बैक वक्त करेंगे। PDM का सिर्फ एक ही मकसद है, इलेक्शनों से भागना। इलेक्शन से वो भागना चाहते हैं और उसके अलावा उनका कोई और मकसद नहीं है। वोट को इज्जत दो से जो इलेक्शन से भागो का जो सफ़र है बड़ी जल्दी तय कर लिया है इन्होंने। और पंजाब में तहरीक अदम एतमाद के लिए PDM के अरकान ही पूरे नहीं, इसीलिए ये गैर आईनी इक़दामात की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे हथकंडों से मुल्क के सियासी बहरान में मजीद इजाफा होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में रहनुमा PTI फ़ारूक हबीब का कहना था कि इलेक्शन कमीशन से सवाल है, सुप्रीम कोर्ट फैसले की पासदारी कब होगी? इलेक्शन कमीशन असल हकायक देखे और फैसला करे। नून लीग के साथ लाडलो जैसा सलूक नहीं होना चाहिए। खबरदार कर रहा हूँ, किसी किस्म का भी कोई गैर आईनी इजलास गवर्नर तलब नहीं कर सकता जब तक पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो। आपने अदम एतमाद जमा करवाई है ना, अब 186 अरकान पूरे करें।
लाएं 186 अरकान, करवा लें अदम एतमाद कामयाब। ये जो आपके दिमाग के अंदर ये भोंडी साजिशें आती हैं, ये मुल्क के अंदर सियासी बहरान के जिम्मेदार आप लोग हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की पासदारी कब होगी, लेकिन अभी तक स्क्रूटनी कमेटी इलेक्शन कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट ही पेश नहीं कर सकी। किसी के साथ पीपल्स पार्टी नून लीग वालों के साथ कोई लाडलों जैसा सलूक नहीं होना चाहिए कि पीटीआई ने तो अपनी फंड रेजिंग की रिपोर्ट जमा करवाई, पहली सियासी जमात थी जिसने पॉलिटिकल फंड रेजिंग की, अकाउंट्स भी मेंटेन किए, कभी टीटियां लगवा कर, कभी जाली अकाउंट्स खोलने के ये माहिर हैं। तिबार शरीफ पर 7 अरब रुपए का FIA का केस क्या है? जो लोग कभी लंदन गए ही नहीं, कभी ख्वाब में लंदन नहीं गए होंगे, उनके नाम लंदन से। वज़ीर आला पंजाब मुकम्मल तौर पर मुतमईन और आईन व कानून पर चलना चाहते हैं। उन्होंने वाज़े किया है कि हम आईन व कानून का दामन नहीं छोड़ेंगे और हौसले पस्त नहीं करेंगे। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि किसी को भी बदनीयती की बुनियाद पर कदम उठाने और गैर आईनी इक़दाम की इजाज़त नहीं देंगे। अगर गवर्नर का खत आएगा तो जवाब दिया जाएगा। कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में ना तो अनर्व होंगे और ना ही हम कानून और आइन का दामन छोड़ेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे। क्योंकि कहीं आइन के अंदर ये तो लिखा नहीं हुआ कि ये कोई एपलेट अथॉरिटी है, और अगर गवर्नर पंजाब एपलेट अथॉरिटी नहीं है तो वो स्पीकर के रूलिंग को कैसे टर्न डाउन कर सकते हैं? हमने तो उनको लिख के दे देना। अभी उनका अगर आज उन्होंने कोई ऐसी बात की तो हम उसका फौरन जो है वो जवाब जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से, और चीफ सेक्रेटरी को अगर वो लिख के भेजेंगे तो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जवाब चला जाएगा। सील करके तो दिखाएं कैसे करेंगे, हमें भी पता लगे ना। ये ऐसे ये जो है वो धमकियों देने से और गीदड़ भपकियों से तो नहीं मामला हल होते। ये सियासत है और कानून पाकिस्तान जो है वो उसमें एक आइन के तहत निज़ाम हुकूमत चलता है, उससे मावरा कोई काम नहीं होगा यहाँ पर। ये उनके ज़हन में आना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हकीकी आजादी की जंग में बोल भी कप्तान के हम कदम। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ की लाइव ट्रांसमिशन, दिखाई लम्हा बा लम्हा सूरत हाल। रील और रेटिंग में भी बोल न्यूज रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।